क्या किया? बीजेपी 15 साल हुए, नहीं क्या हुआ 4 साल में? क्या कांग्रेस ने क्या लोगों को फायदा नहीं पहुंचाया? क्या महंगाई ज्यादा बढ़ने थी? आप बताइए ना, आप जवाब दीजिए। आप मीडिया के आदमी इमरजेंसी लगाई ना क्या इमरजेंसी लगाई वो लोगों के फायदे के लिए, उससे घाटा नहीं हुआ। लोगों को जो 10 गज में रह रहे थे लोग, उनको जाके देखिए मायापुरी में 200-250 गज जगह मिली। जो लोग भूखे मर रहे थे, वो तुर्कमान गेट से भूखे मर रहे थे, वो वहां पर आकर अपना रोजगार बनाया। इमरजेंसी में लोगों को भूखा नहीं मरने दिया, लोगों का फायदा। आप हमने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर नसबंदी की बात करते हो तो उसमें लोगों को रोका गया कि हमारी जनता पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप उसको नेगेटिव कहोगे तो नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव कहो तो पॉजिटिव जाएगा। मोदी जी ने बच्चों को माफ कर दिया, इतनी गंदी गंदी गाली वो कौन है माफ करने वाले? वो कौन है? उनका बच्चों को उनको माफ करना चाहिए। उन्होंने वहाँ पर लाठीचार्ज कराया, उन्होंने वहाँ पर डंडों का कीनर के लोगों को मरवाया, उन्होंने वहाँ पर पेलेट गिरवाए, उन्होंने वहाँ पर फोटी साउंड चलवाई। बच्चों ने चलवाई क्या? वहाँ पर जो ट्रक मिला पत्थरों का, वो कौन लाया? अमित शाह कह रहे हैं हमने गोली नहीं चलवाई। कौन से? अमित शाह कह रहे हैं तो उसकी जवाब दे क्या करो, किसने चलवाई? ऐसा चले ये एक बच्चा है, ये देखो। आप कहाँ से आए हो? मैं बागपत से आया हूँ। ये 20 तारीख की चोट लगी है। जी बागपत यहाँ लगी है, झूठ नहीं बोलता, यहाँ लगी है ये जनपद के लोक कल्याण मार्ग पे। और अगर 12 अगस्त को मैंने जो कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक है अभिजीत दीप के, इनसे सीधा सवाल मैंने किया है इस चीज के लिए कि हजारों बच्चों को चोटें लगी, लाखों बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, इसके लिए दबाव बढ़ाइए आप गृह मंत्री पे। तो वो मुझसे बोल रहे हैं कि तूने ठेका ले रखा है क्या? तो आप ये बताइए ठेका किसने ले रखा है? हम जैसे बच्चों की जिंदगी। राहुल गांधी ने ठेका ले रखा है। हाँ, राहुल गांधी ने ठेका ले रखा है, इसीलिए तो आया है ना। तो राहुल और उन्होंने ठेका नहीं लिया था तो ये क्या करने आते? बच्चों के लिए आया, वो जनजन के लिए आया, युवाओं के लिए आया, हमारे बच्चों के लिए आया। आज बीजेपी ने बच्चों के लिए जिंदगी खराब कर रखी है। बेरोजगारी कहाँ है? रोजगार मोदी जी तो 12 बजे रील बनाते बच्चों के लिए, तो बनाने दो, फिर डांस करने दो, उससे आपको रोटी पेट भर जाएगा आप युवाओं का, उससे रोजगार मिल जाएगा, उसका रोजगार मिल जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बच्चों के लिए लिया है ना। उसके जवाब दे तो तभी नहीं मिली ना। नीट का जो पेपर लीक हुआ उसके जवाब दे तो फिर भी नहीं मिली। उससे क्या हो गया? उसका क्या हो गया? उसका तो स्वागत हो रहा है, तिलक लगाया जा रहा है। वो जैसे वो कश्मीर में पाकिस्तान के बॉर्डर पे जंग लड़के आए हैं। नहीं, संसद में भी स्वागत हुआ था ना, वही तो कह रहा हूँ मैं भी। उन्होंने कौन सी जंग जीती थी जो उनका स्वागत हो रहा था? लेकिन प्रहलाद जोशी तो उनसे बड़े वाले हैं, क्या मिल गया आपको? हम कुछ नहीं मिला, सारे चोर उसे इकट्ठे हो रखे और क्या है? पहलवान बेटियों ने भी FIR कराई, केस चला। जब कांग्रेस की सरकार आएगी, सारे चिट्ठे खुलेंगे, सारे के सारे चिट्ठे खुलेंगे, तब पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। कैसे आएगी? आएगी आम पब्लिक आएगी। आज YouTube पे, Facebook पे जो भी एक आता है कि राहुल गांधी और मोदी किसका इस टाइम चुनाव पे है, तो उसमें 80% 90% राहुल गांधी का आ रहा है। सी वोटर का सर्वे आया, ABP न्यूज का सर्वे आया, वो सब बिके हुए सब बिके हुए। मीडिया पे आपको भरोसा नहीं, आप पे भरोसा, सच्चाई लग रही है, यहाँ पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है नहीं हो, वो भी उन्हीं का ही है। वो जो जांच कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट है, जैसे मोदी शाह कहेंगे वैसे ही होगा। लेकिन वोट मोदी जी को मिलने आप कैसे? नहीं, वो तो से हेरा फेरी से अब तक जो भी 2 चुनाव जीते हैं, हेरा फेरी से जीते हैं, EVM से जीते हैं। कैसे लड़ोगे मोदी जी से? मोदी जी से हम सत्य और अहिंसा से लड़ेंगे, सत्य और अहिंसा से लड़ेंगे, महात्मा गांधी जी के रास्ते पे चल के लड़ेंगे। अरे महाराज वोट पड़ता है ना। वोट भी पड़ेगा, वोट भी हमें ही पड़ेगा। जब गांधी जी ने लाठी से अंग्रेजों को भगाते ना, काले गोरों सफेद गोरों को भगाया ना, अब हम काले चोरों को भगाएंगे यहाँ से। अपने रोड जाम कर रखा है, ऐसे वोट मिलेगा? ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलता है, ऐसे ही मिलता है, ऐसे ही मिलता है। लोगों में जागरूक आएगी कि बच्चों के लिए कांग्रेस खड़ी है। संसद में भगवा पहन के चले जाते हैं पप्पू यादव, राहुल जी दान करते हैं, करते हैं, सनातन का अपमान करते हैं। वो जो राम मंदिर में चोरी हुई, वो सनातन का नहीं, जो राम मंदिर में चोरी हुई करोड़ों रुपया, 200 करोड़ रुपया, वो उसे हिंदू धर्म का परचम लहरा रहा है, ऊपर से ऊपर जा रहा है, विश्व गुरु बन गया। उसका अभी तक जवाब दे नहीं बना। वो तो जेल में चले गए। जो कौन? कोई जेल में नहीं गया, चोरी करी, 8 आदमी पकड़े हैं। कौन सी जेल में?
चंपत राय, अनिल मिश्रा कहाँ है वो, कहाँ है, कहाँ है? क्लीन चिट दे दी। अरे कहाँ है, कहाँ है? अरे देखो ना, कहाँ देखे? कांग्रेस के कार्यकर्ता कुछ देख भी लिया कर। नहीं नहीं देखते नहीं है। आप देखो, आप मीडिया वाले आप देखो, हम तो देख ही रहे हैं। आप सच्चाई बताओ लोगों को। अपोजिशन का भी कुछ काम है, यही है, काम करने का। हाँ यही है, पोजीशन काम यही है, यही से लड़ाई लड़ी है। पार्लियामेंट चलने हाँ, नहीं दिया आपने। हाँ। रोड पे नहीं आएंगे तुम्हारा चैनल पार्लियामेंट चलने नहीं देते नहीं, आप। तुम्हारा चैनल कैसे चलेगा? हमें रोड पे नहीं आएंगे, आपको चैनल कैसे नहीं, चलेगा? पार्लियामेंट चलने नहीं देते। अगर आप जवाब दे तो क्या करनी पड़ेगी? आप पार्लियामेंट में आकर अमित शाह, मोदी जी आके जवाब दे देते, कहानी खत्म हो जाती। तो 10 बजे से 7 बजे तक बैठे रहते हैं। तो बैठे रहने दो, वहाँ बैठे रहने दो ना, अपने कैबिनेट में बैठे रहे। पार्लियामेंट में आके जवाब तो नहीं दिया, बैठे रहने दो। वो पार्लियामेंट चलता जब ही तो जवाब देते। पार्लियामेंट उनका अगर वो आते ना, हाँ। 10 बजे से 7 बजे तक अमित शाह पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं। बैठे रहने दो। केबिन में अपने में। हाँ तो वो तो देखता है क्या ड्रामा हो रहा है। हाँ, तो ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप संसद हम में? नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं। वो जानबूझकर चाहते हैं कि वो नाच। तो चाचा रेड रोड क्यों जाम कर रखा है ये? भाई रोड तो जाम अब होना ही है। दुनिया दुखी है इन पार्लियामेंट में बैठे हुए नेताओं से, जो गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को, और इनको हर मुद्दे के ऊपर युवाओं के साथ अत्याचार, हमारी भाई बहनों के साथ अत्याचार, हर चीज के लिए अत्याचार कर रहे हैं। ये तो धरने रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया। अरे सुप्रीम कहीं भी कोर्ट चल का जाए, मैटर बना दी। इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा नहीं रहा। भैया सेटिंग कर लो बात करने के लिए। भैया ये लोग गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को, मुद्दों से भटका रहे हैं, और ये जितना भी जालसाजी चल रही है इनकी, हजारों करोड़ अरबों रुपए की, वो सारी इसी आड़ में चल रही है। सरकार पे विश्वास नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, एक पैसे का भी विश्वास नहीं है। फिर एक पैसे कोर्ट पे विश्वास नहीं है आपको? सरकार अरे पे भाई विश्वास साहब, नहीं है। जनता ही जनार्दन है, जनता ही फैसला करेगी। तो तानाशाही होगी। तानाशाही होगी क्यों नहीं होगी? जब तुम पब्लिक को कुछ समझ ही नहीं रहे, पब्लिक की भावना नहीं समझ रहे, युवाओं की भावना नहीं समझ रहे, तुम उनको रोजगार नहीं दे पा रहे, तुम शिक्षा नहीं दे पा रहे, किसी चीज के सुरक्षा नहीं दे पा रहे, हर मुद्दे में तो तुम फेल हो, तो तुम किस बात की बात कर रहे हो? वोट तो मिल रही है ना। कोई वोट नहीं मिल रही। वो हमारे नेताजी है ना, इलेक्शन ऑफिसर, बस उन्हीं कमिश्नर साहब का आशीर्वाद है इनके पास। ट्रम्प साहब का बुलावा आया ओ उनके लिए। ट्रम्प साहब छोड़ो, हम अपना हिंदुस्तान देखना है, हमें किसी ट्रम्प से मतलब नहीं है। इंदिरा जी ने 2 टूक बोला था ना, तो उनके पानी निकाल दिया था उनका, वही हाल अब होने वाला है। डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि ऐसी चुनाव व्यवस्था हमारे यहाँ भी होनी अरे चाहिए। ऐसे नहीं होगी, वो झूठ बोल रहा है, वो हमारी ताकत को नहीं समझ पा रहा, वो उसके मुंह में जो आता है वो बकता है। उनके अपनी कंट्री संभाले, हमारे हिंदुस्तान को छोड़ दे। हमारी भाषा जो है हमारे देश में है, हम अपने तरीके से लड़ेंगे। बेटियों के पहलवान बेटियों की FIR कराई, उसमें भी कुछ नहीं मिला। अब यहाँ FIR कराने पे लगे। ऐसा है, इन्होंने अपने अपने आदमी बिठा रखे हैं, गोटियां, ये धीरे धीरे सब उठेंगी। कैसे उठेंगी? उठ जाएंगी, जैसे हम कर रहे हैं। आप तो वो जीतते जा रहे हैं। अरे कोई नहीं जीत रहे। कोई भी चीज लिमिट नहीं रहती है, कहीं ना कहीं किसी की हद होती है। आज आप में आए इस मृत्यु पृथ्वी पर, तो आपको भी एक दिन जाना है। अभी तो 15 साल हो गए। हाँ, अब मैं तो क्या कहूँ, आपको भी कभी न कभी जाना है, हमको भी कभी कभी जाना है। तो पूरा है, जिंदगी भर कोई नहीं रहता। जो अब अति आ गई है, अब अति आ गई है, अब अति खत्म हो गई है। अब लोग मोदी के हिंदू कांग्रेस 60 साल कर लेगी राज। 60 साल कुछ नहीं किया, क्या 60 साल कांग्रेस किया? ने 60 साल किया ना।